धीर गंभीर, अनुशासन प्रिय, समय के पावन और अपनी दिनचर्या को बड़ी ही शिद्दत से निभाने के आदी बाबूजी हर रोज की तरह आज भी अपने घर के बगीचे में हाथ में चाय का प्याला लिए अखबार वाले का इंतजार कर रहे थे। उनके पास ही उनकी धर्मपत्नी भी बैठी हुई थी। वे अखबार वाले से अखबार लेते इससे पहले ही उनका पोता तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसके हाथ से अखबार लेकर अंदर की तरफ जाने लगा। माँ बाबूजी कुछ समझते या पूछते इससे पहले वो जा चुका था। बाबूजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी पत्नी, जो खुद भी काफी शांत और समझदार स्वभाव की थी, लेकिन जब बात बाबूजी की जरूरतों और मान सम्मान की होती तो वे उसमें समझौता करना पसंद नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, मुझे इस बात को समझना होगा, पर बाबूजी ने उन्हें इस विषय पर कोई भी चर्चा करने से मना कर दिया। इसी बीच उनका बड़ा बेटा ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर आया और हर रोज की तरह माँ बाबूजी को चरण स्पर्श कर कुछ हड़बड़ी में ऑफिस के लिए निकल गया। बाबूजी ने भी उन्हें सहज रूप से आशीर्वाद दिया। तभी उनका पोता आया और अखबार रखकर चला गया। उनकी पत्नी इस विषय पर बात करना चाहती थी, पर बाबूजी ने टोक दिया। फिर उन्हें लगा कि शायद बाबूजी अपने हिसाब से बात करना चाहते होंगे, इसलिए वो चुप हो गई। सारा दिन निकल गया लेकिन बाबूजी ने कोई जिक्र नहीं किया। तब उनसे रहा न गया। उन्होंने बाबूजी से कहा कि क्या अब इस घर के लोगों को आपकी दिनचर्या भी याद नहीं? सब जानते हैं कि सालों से आपको सबसे पहले अखबार पढ़ने की आदत है, तो क्या अब आप रिटायर हो गए तो कोई भी अपने मन से बदलाव कर देगा? ये मुझे मंजूर नहीं। कल से आपके लिए दूसरा अखबार आएगा। बाबूजी धीमे से मुस्कुराए और उनसे बोले कि समय और प्राथमिकताओं का बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे मान सम्मान का प्रश्न बनाकर चीजें आसान नहीं और मुश्किल हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कल तक मैं ऑफिस जाता था, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी, तो मैंने अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से तय की। आज बच्चों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस जाना है, तो उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए अपनी दिनचर्या तय करने का। और बात सिर्फ अखबार की नहीं है, ऐसे तो कई और मौके आएंगे और दूसरा अखबार बुलाकर हम अपने बच्चों को घर के सामंजस्य के लिए लचीलापन न रखना ही तो सिखाएंगे। संयुक्त परिवार में जहां बच्चों को बड़ों के लिए लिहाज और सम्मान जरूरी है, वहीं बड़ों में भी तो धीरज, बड़प्पन और लचीलापन जरूरी है। वो ये बात कह ही रहे थे कि तभी उनका बड़ा बेटा ऑफिस से लौट कर आया और उनके पास आकर बैठ गया और माफी मांगते हुए बोला कि बाबूजी, मेरे ऑफिस के समय में बदलाव हुआ है, अब से मुझे कुछ पहले निकलना होगा। पहले मैं आपके बाद अखबार पढ़कर चला जाता था। आज पहला दिन था तो कुछ हड़बड़ी में बिना कुछ सोचे समझे मैंने अखबार बुला लिया, लेकिन ऑफिस जाने के बाद मुझे याद आया कि बाबूजी को तो सबसे पहले अखबार पढ़ने की आदत है। तो बाबूजी मुझे माफ कीजिए और कल से मैं ऑफिस से आने के बाद अखबार पढ़ूंगा, लेकिन आपको कोई परेशानी हो ये मुझे मंजूर नहीं। माँ की आंखों में स्नेहिल आंसू थे और बाबूजी भी गर्व और दुलार से भर उठे। उन्होंने बेटे के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि दिनचर्या हम ही बनाते हैं और हम ही उसमें बदलाव भी करते हैं। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। अहम बात यह है ही नहीं, अहम बात यह है कि भावनाओं में बदलाव ना होने पाए। परिवार की सहजता और लचीलापन ही तो रिश्तों को गहरा बनाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं और इस विषय पर हम और कोई बात नहीं करेंगे। कल से तुम ही पहले अखबार पढ़ोगे। ये कहते हुए उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बड़ी ही सहजता से बाबूजी ने संयुक्त परिवार के सफलता का राज कह दिया। बहुत शुक्रिया।